नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सैन और आप देख रहे हैं प्रदेश 24/7 न्यूज़ की खास पेशकश हेलो डॉक्टर, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय भाई, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत अच्छी पहल है जो आपने एक स्वास्थ्य से रिलेटेड एक प्रोग्राम चालू किया है, जिससे निश्चित रूप से आपके दर्शकों को और आमजनों को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जब हर एक विधा के विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा उनको सलाह मिलेगी तो निश्चित रूप से उनको एक लाभ मिलेगा। और मुझे आज इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और पहला प्रश्न हम लेंगे कि आजकल देखा जाता है हर व्यक्ति में दो समस्याएं काफ़ी सामान्य होती हैं दांतों को लेके, जिसमें एक सेंसिटिविटी और दूसरी चीज़ कैविटी। तो सर, इसके क्या कारण होते हैं और इसका क्या इलाज रहता है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि सामान्य तौर पे जो सामान्य समस्याएं हैं दांत से संबंधित, उसमें दांतों में सड़न या कैविटी या केरीज जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही सामान्य समस्या है। और दूसरा है ठंडा गर्म लगना या सेंसिटिविटी होना। और ख़ासकर हमारे इस मौसम में, जो अभी मौसम ठंड का मौसम आ गया है, इस मौसम में ये जो समस्याएं हैं ये और ज़्यादा उभर के सामने आती हैं। मौसम परिवर्तन के कारण, खान पान में परिवर्तन के कारण जो दांतों में कुछ समस्याएं होती हैं, वो उनकी वजह से जो सेंसिटिविटी की समस्या है वो इस मौसम में हमें ज़्यादा नज़र आने लगती है। सेंसिटिविटी और केरीज का जो सामान्य रूप से कारण है, ऐसा नहीं है कि आपका किसी चीज़ के खाने से आपको सेंसिटिविटी हो जाएगी, शुरू होगी। अगर किसी चीज़ के खाने से दांतों में कोई दिक्कत आती है या टूटता है या फ्रैक्चर हो जाता है, तब सेंसिटिविटी उसकी वजह से हो सकती है। अन्यथा जो सेंसिटिविटी होती है या सड़न होती है, उसका मेन कारण है सड़न का दांतों में खाने का जमा होना। अगर हम प्रॉपरली ब्रश करेंगे और अगर हम दांतों में खाने को जमने नहीं देंगे, तो ना तो हमारे दांतों में सड़न होगी, और दूसरी बात कि अगर वह खाना जमा रहेगा तो निश्चित रूप से वो जब जमता है तो मसूड़ों में सूजन आ जाती है। तो मसूड़ों में सूजन की वजह से हमको ठंडा गर्म ज़्यादा लगता है, और उसमें सड़न और सेंसिटिविटी। मैं अपने दांतों को भी आज के समय में चेक कराना आवश्यक है। तो आप अपने दंत चिकित्सक को अगर चेक कराएंगे तो वो समस्या वहीं के वहीं रोक दी जाएगी, उस समस्या को हम बढ़ने से रोक पाएंगे। तो ये जरूरी है। बिल्कुल। तो सभी को, जैसे सर ने बताया, कि 4 से 6 महीने में एक बार अपना दंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए और ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए। साथ ही सर, एक और समस्या हमने काफ़ी छोटे बच्चों में पाई है। जब हम उनसे मिले तो जब दूध के दांत टूटते हैं और उसके बाद जब नए दांत आते हैं तो वो दांतों में काफ़ी गैप होता है और वो दांत काफ़ी कमज़ोर, आज के समय में हमें ऐसा देखने में मिला कि काफ़ी कमज़ोर होते हैं। तो इसका क्या कारण है सर? ये बात भी आपकी ठीक है कि आजकल आप ये इस चीज़ को ज़्यादा नज़र करते हैं कि लोगों में नोटिस करते हैं कि बच्चों के जब दांत आते हैं उनमें गैप होता है, वो आगे पीछे होते हैं, या कई बार दो दांत एक साथ आ जाते हैं। इसका मुख्य जो कारण है वो ये है कि आजकल की जो खान पान की आदतें हैं उसमें परिवर्तन आ गया है। पहले जो फाइब्रस फूड को हम ज़्यादा उपयोग करते थे, आज के ज़माने में बच्चों की भी खान पान की जो आदतें हैं, चॉकलेट्स का उपयोग ज़्यादा बढ़ गया है, और टिन्ड फूड जो है, जंक फूड है, वो बच्चे भी आजकल काफ़ी खाते हैं और छोटी उम्र से ही वो खाना चालू कर देते हैं। तो हमें इस पे विशेष ध्यान देना होता है कि वो खान पान उनका बेहतर हो, फाइब्रस फूड ज़्यादा लें, जो खाना चिपचिपा है या जो दांतों में चिपकने के चांसेस ज़्यादा हैं उसमें बच्चों को अपन कम दें, या अगर हम वो दें तो उनको प्रॉपर ब्रशिंग कराएं। बच्चे आजकल ब्रश नहीं कर रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पहले जो था, आप अगर समय को आप कंपेयर कर रहे हैं पहले के बच्चों को और आज के बच्चों को, तो पहले क्या था कि इस तरीके की जो फूड हैबिट्स थी वो थी नहीं। इतना ज़्यादा चिपचिपी चीज़ें जो ईटेबल्स थे उसका यूज़ नहीं होता था। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इस तरह की चीज़ों का उपयोग होता है, बच्चों में चॉकलेट्स का चलन ज़्यादा है। तो ये सारी कारण होते हैं। दूसरी बात आपने जो बोला कि ये तो हुआ कमज़ोर होने के कारण, कि आखिर कमज़ोर क्यों होते हैं, क्योंकि जब ये जमेगा फिर वही बात आती है, मसूड़े कमज़ोर होंगे और दांत स्वाभाविक रूप से कमज़ोर आएंगे।
दूसरी बात आपने कहा कि बच्चों के दांत आड़े तिरछे आते हैं। जी, उसका जो सामान्य कारण है वो ये है कि थोड़ा-सा लोगों में जागरूकता की कमी है। जी, अभी भी मैं देखता हूँ कि लोग मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और उनको जब हम सलाह देते हैं कि क्या होता ये है कि जैसे मान लीजिए दूध के दांत हैं, जी, पूरे के पूरे 20 दांत जो होते हैं दूध के दांत आते हैं, उसमें छोटी दाढ़ें भी आती हैं, दांत भी आते हैं और एक भ्रांति ये है कि ये पूरे दांत गिरते नहीं। जी, जनरली 80% से ऊपर लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब दाढ़ें नहीं गिरती। जी, सारे दांत गिरते हैं दूध के और फिर दोबारा से पूरे दांत आते हैं। तो एक तो क्या होता है दिग्विजय की एक उम्र होती है जी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड बच्चों की, जो लगभग 6 साल से लेके 12-13 साल तक होती है। ट्रांजिशन पीरियड इसलिए कि उस समय दूध के दांत एक-एक, दो-दो करके अपने समय अनुसार गिरते हैं जी, और परमानेंट टीथ आते हैं। उस दौरान जब हम बच्चों का चेहरा देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें थोड़ा-सा डिस्टर्ब्ड लगता है ऑक्लूजन, दांत ऊबड़-खाबड़ लगते हैं। उस समय बच्चों का जैसे-जैसे दांतों का विकास होता है और हड्डी का विकास होता है वो धीरे-धीरे अरेंज हो जाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जिसको नज़रअंदाज करते हैं माता-पिता सॉरी, वो ये है कि जब बच्चों के दूध के दांत हों और परमानेंट दांत आने का समय होता है। जी, कई बार क्या होता है कि मजबूत होने की वजह से दूध के दांत अगर आपके मजबूत हैं, तो कई बार जो परमानेंट टीथ आते हैं, जो उसकी टूथ बड अंदर होती है, तो वो जब निकलता है तो वो या तो उस दांत के आगे से आता है या उसके पीछे से आता है। तो हम पेरेंट्स को ये बोलेंगे कि आप इस पर विशेष ध्यान दें कि आपके बच्चे के जब दूध के दांत गिरने का समय आता है, लगभग 5.5 साल के बाद दूध के दांत गिरना चालू होते हैं और यह क्रम चलता है लगभग 13-14 साल तक। तो आप ये ध्यान दें कि दूध का दांत ऐसा दांत तो नहीं है कि दूध का दांत गिरा नहीं है और उसके आगे पीछे से कोई दांत आना चालू हो गया। अगर ऐसा होता है तो आप उस बच्चे को तुरंत डेंटिस्ट के पास लेकर आएं, उसको चेक कराएं और उस केस में डेंटिस्ट जो है वो उस दांत को निकाल देगा, तो जो नया दांत आ रहा है उसको जगह मिल जाएगी, तो वो धीरे धीरे अपनी जगह पे चला जाएगा। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि हम दांत निकलवा देंगे तो उसकी आंखें कमजोर होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि ये काफी मिथ रहता है। हाँ, ये बिल्कुल मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है कि दांत के निकलने से आंखें कमजोर होती हैं। यस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना हम दांत के डॉक्टर्स आंख का इलाज करते हैं, ना आंख वाले कभी दांत का इलाज करते हैं। ये मिथ बिल्कुल मिथ ही है। बिल्कुल, तो उस दांत को अपन निकाल सकते हैं, ये भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट है बच्चों के दांतों को ठीक से आने के लिए। दूसरी बात ये है कि जब ये बच्चों के दांत अगर बाई चांस आड़े टेढ़े हो भी जाते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ऑर्थो ट्रीटमेंट है, ब्रेसेस लगा के हम उन बच्चों के दांतों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जी, और अब इसका प्रचलन भी काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि पहले लोग केवल फंक्शन पे ध्यान देते थे, आजकल लोग दिखने पे भी ध्यान देने लगे हैं और एस्थेटिक पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, तो उस ओर हम लोगों ने भी अपना ध्यान आकर्षित किया है और हम भी उस क्षेत्र में काफ़ी काम करने लगे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी सर दाँतों से संबंधित आपने दी, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि दाँत टेढ़े-मेढ़े क्यों होते हैं। एक और सर प्रश्न है कि आज के समय में अगर हम देखें, तो बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक जो पान मसाला खाने की एक आदत काफ़ी सामान्य देखी जाती है। छोटे बच्चे जल्दी उसकी लत में आ जाते हैं और फिर जब उन्हें हैबिट हो जाती है तो लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती है। तो इसके क्या दुष्प्रभाव उनके दाँतों पर और उनके मुँह पर पड़ते हैं? इस विषय पर आप अपना सुझाव दर्शकों को दें। आपने ये बहुत ही अच्छी बात कही और यह मेरा बहुत ही मतलब पसंदीदा विषय भी है कि आजकल जो लोग तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, खासकर जो चबाने वाले पदार्थ हैं, तम्बाकू है, सुपारी है, पाउच खा रहे हैं लोग, कई प्रकार के पाउचेस आ रहे हैं और आप देखिए कि खासकर हमारे बुंदेलखंड के क्षेत्र में इस चीज़ का चलन कुछ ज़्यादा ही है और हर दूसरा व्यक्ति आपको मिलेगा जो तम्बाकू खाता हुआ या पाउच खाता हुआ मिलेगा। इन पाउचेस की कीमत जब 1 या 2 रुपए थी तब भी लोग उतना ही खा रहे थे। आज 10 से 20 रुपए है तब भी लोग उससे ज़्यादा ही खाने लगे। लॉकडाउन में तो 40-50 रुपए का 50 रुपए का भी लोगों ने लेकर खाया, आप सोचिए। और इसके दुष्प्रभाव पूछने की आवश्यकता नहीं है। आजकल पाउच पे डिस्प्ले होने लगा है गाइडलाइंस के हिसाब से कि कैंसर होता है। आपके दांत खराब होंगे, दांत का इलाज हो जाएगा, दांत गिर जाएंगे, नए दांत लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको कैंसर हो जाएगा तो वो कभी रिटर्न नहीं होगा। बिल्कुल।
उसमें बहुत कठिन स्थिति बनेगी जी। और आपको बहुत कष्ट भोगना होता है। और मैं इस ओर काफ़ी मुहिम भी चलाता हूँ कि लोग धूम्रपान को छोड़ें, अपनी क्लिनिक से चलाता हूँ, मैं कैंप्स करके चलाता हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि लोगों को इसका फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये रहता है कि कई लोग बोलते हैं, बोले जो नहीं खाता है, उसको भी तो हो जाता है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो नहीं खाता अगर उसको हो सकता है, अगर वो खाता होता तो उसको और पहले हो जाता। और जो उसकी ट्रीटिंग कंडीशन है आज की डेट में, वो भी ना होती अगर वो खाता होता। लेकिन आज की डेट में हम उसका इलाज कर पा रहे हैं। यह बहुत ही गंभीर रूप लेता जा रहा है यह जो ओरल कैंसर है। आप देखिए, आप किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में चले जाइए, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको कैंसर के पेशेंट्स, अथाह कैंसर के पेशेंट्स मिलेंगे और जिसमें से सर्वाधिक आपको ओरल कैंसर के केसेस मिलेंगे। तो आप देखिए, इसका कारण, मुख्यतः जो कारण है वो है तम्बाकू, सुपारी, खैनी, इनका प्रचलन। अगर हम इसको नहीं रोकते हैं तो आप दुनिया में किसी भी तरीके से कैंसर को नहीं रोक पाएंगे, ओरल कैंसर को नहीं रोक पाएंगे। हर साल ओरल कैंसर के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। हम इतने से शहर में रहते हैं, हम छोटे से शहर में हम लगभग 15 डेंटिस्ट हैं, 10 से 15 डेंटिस्ट हैं। उसके बावजूद मैं अपने ओपीडी में हर हफ्ते करीब करीब 4 से 5 केसेस ऐसे देखता हूं जो मुझे डाउटफुल लगते हैं और बाद में लगभग 4 केसेस में 5 में से 4 हमारा डाउट क्लियर होता है कि वो कैंसर के पेशेंट्स थे। और जब आप खाते हैं तब आपको पता नहीं होता, आप उस चीज़ का मज़ा ले रहे होते हैं। लेकिन जिसको कष्ट होता है, हमने यहाँ पर देखा है, बहुत अधिक कष्ट होता है। और इसका एक ही तरीका है कि आप उस चीज़ का उपयोग ना करें, उसको रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं। तो मेरा आपके माध्यम से हमारे शहर के और जो भी दर्शक इसको सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप इस चीज़ को छोड़ें। अगर आपको तम्बाकू सुपारी छोड़ने में दिक्कत आ रही है, आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी मदद करेंगे कि आप इसको कैसे छोड़ें, लेकिन आप इसको छोड़ें, यह बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर आज के समय में आपको स्वस्थ रहना है तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका त्याग आपको करना पड़ेगा। और इसी के साथ सर, खाने में ऐसे क्या हम अपने डाइट प्लान को बनाएं, या खाने में ऐसी क्या चीज़ों को शामिल करें जिनसे उनके दांत स्वस्थ रहें और उन्हें जो समस्याएं होती हैं वो ना हो? देखो दिग्विजय, मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है। कुछ चीजें शामिल करने से पहले बहुत सी चीजें छोड़ना जरूरी है। जी। आज आप देखते हैं कि लोग जितना जो कुछ खा रहे हैं, वो सारा ऐसा खाना खा रहे हैं जो शरीर का हेल्दी नहीं है, पेट भर रहा है ना। तो इस तरीके चाउमीन है, पास्ता है, मोमोज है, ये सारे खान पान की जो चीजें हैं, दांत तो ठीक है, ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गई हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें जो चीज नुकसान करती है, पहले हम उसको छोड़ें। क्योंकि मेट्रो सिटीज में काफी मैंने ये नोटिस करा है कि लोग मोमोज खाते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट करने के लिए कोक पीते हैं। उनका कहना ये है कि कोक आप पी लेंगे तो जो मैदा मोमोज में आपने पेट में गया है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आप बताइए, आप ऐसी चीज खा क्यों रहे हैं जिसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको कुछ और लेना पड़े? और आप कह रहे कोक पी रहे हैं। कोक का तो जो पीएच लेवल है, आप उसको मिला लीजिए, एसिड से थोड़ा बहुत अंतर आता है उसके पीएच लेवल में। और रामदेव जी ने तो उसको टॉयलेट क्लीनर ही बोल दिया है। और कई, मैंने बड़े ही मतलब हास्यास्पद कहूं या दुर्भाग्य कहूं कि लोग जो चीज पी रहे हैं, मैंने खुद एक मॉल में मैं गया था तो वहां बाथरूम में टॉयलेट क्लीनर की जगह पे कोक रखा हुआ था, बड़ी बड़ी बॉटल्स रखी हुई थी। मैंने कहा यहाँ पर क्यों रखी हुई? बोले भैया इससे हम टॉयलेट साफ करते हैं। आप देखिए, तो इन चीजों को छोड़ें, पहली चीज। दूसरी चीज, आप एक चीज का ध्यान रखें, वर्तमान के समय में शुद्ध की भी शुद्ध नहीं है ना। तो आज के जमाने में शुद्ध चीजें मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो चीज, खासकर हम छोटे शहर में, हमें फिर भी बहुत सी चीजें उपलब्ध हैं। हम हरी सब्जियों का सेवन करें, फाइबरस फूड ज्यादा खाएं, चिपकने वाली चीजों को ना खाएं। अगर कभी खाना है तो खा सकते हैं, ब्रश करें, हर बार कुल्ले करें और नियमित रूप से आप डेंटिस्ट को दिखाएं। तो यह खान पान की जो आदतें हैं, यह ना सिर्फ आपके दंत स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी, अपितु तो आपके पूरे शरीर को, होल बॉडी जो है आपकी, उसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन सब चीजों का त्याग करें जो नुकसान करती हैं। और यह सामान्य बातें हैं जो लोगों को स्वयं समझ में आती हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। लेकिन अब अगर आप जीभ का स्वाद देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके शरीर को हानि होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी उचित और काफ़ी
सही जानकारी आपके माध्यम से आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और निश्चित तौर पर हम यही आशा करेंगे कि दर्शक इस कार्यक्रम को देखकर ये जो बातें आपने उन्हें समझाई हैं उनको समझने का प्रयास करें। और आप थे हमारे साथ डॉक्टर नवीन दुबे जी, जो कि दंत चिकित्सक हैं और लगातार दंत चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं सभी को प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार के और भी इंटरव्यूज देखने के लिए बने रहिए प्रदेश 24/7 की खास पेशकश हेलो डॉक्टर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।